ये हमारी 35 नंबर का पेपर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा है जब किसी संख्या का इतना परसेंट 476 में जोड़ा जाता है तो परिणामी में वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या का मान देखो, 100 का अगर 32% करेंगे 32 हो गया, इनका डिफरेंस कितना है 68, इसी का मान दिया गया था 476। नहीं समझ में आया होगा भाई, देखो ये परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में था। 476 में अगर हमने 32% जोड़ दिया तो यही तो नंबर बन गया 100%। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 68%, इसी का मान 476 हो गया। हमें निकालना था 100%, तो 17 दूनी 34 हो गया, तो और बचा कितना है 13। 17 अट्ठे 136, 17 चौकू 68, घोड़े में 100, यानी कि 4 सत्ते 28, 700 आंसर। अगला सवाल, 10% की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित धनराशि पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो उधार दी गई धनराशि बहुत बार बता चुके हैं भाई। रेट हमारी हो जाएगी 5%। अब 6 महीने की बात कर लेते हैं भाई, अगर सीआई निकालते 6 महीने का अल्टीमेटली 2 साल बोल सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से बनता है ट्री मेथड से, यानी कि ये पहले साल में तो चाहे सीआई ले लो चाहे एसआई दोनों जगह बराबर रहेगा, लेकिन इस पर जो ब्याज मिलेगा वही डिफरेंस आ जाएगा। किस पर? सीआई पर जो पहले साल का आया उसका पहले साल पर भी ब्याज मिल जाता है। अब यहाँ पर 2 साल का डिफरेंस ही तो ये होगा, यानी कि ये जो मान आया है वो 305 आया है, यानी कि 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला होता है R/100 की पावर में 2। तो डिफरेंस हमको 305 दिया था, पी का मान निकालना था, रेट हमारी 5% हो गई बटे में 100 और पावर में 2, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 तियां 12, कहीं लिखा है 122, आंसर लगा दो। जीरो से मतलब नहीं, ऑप्शन नहीं चाहता है। 17 छात्रों का औसत 53 है, उस समूह में एक नया छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। नए छात्र का भार कितना है? इसका मतलब वो 53 से ज्यादा लेके आया, तभी तो बढ़ा रहा है। 53 से कितना ज्यादा लाया भैया? 2 kg बढ़ गया। कितने लोगों में बढ़ा? 17 प्लस का 1, यानी कि टोटल 18 छात्र हो गए, घोड़े में 2 यानी कि 36, इतना ज्यादा लेके आ गया वो, यानी कि 89 आंसर आ गया। अगला सवाल, 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि तीनों संख्याओं का योग इतना है तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या तो दिख गई होगी, 6 5 11, 11 और 7 18 हो गया, यानी कि 540 हो गया। कै गुना? 30 गुना। 5 का 30 गुना करेंगे तो ये 150 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इफ अ ट्रेडर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30%, देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? कह रहा है कोई भी दुकानदार वगैरह होगा, उसने क्या किया कि आर्टिकल को 50% एक्स्ट्रा कर दिया, किससे? कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस, और फिर 30% का डिस्काउंट दिया तो छूट पूछा गया। देखो ऐसे सवालों को डायरेक्ट करते हैं, 50% एक्स्ट्रा किया यानी कि प्लस, 30% की कमी, प्लस माइनस माइनस 50 गुणे में 30 बटे में 100, कैंसिल आउट हो गया, 50 से 30 20, 5 तियां 15, यानी कि 5% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये सवाल वही होता है, देखो 100 से अगर कोई नंबर 120 बढ़ा देते हैं फिर 20% कम कर देते हैं तो ये बन जाएगा कितना? 80%, 12 अट्ठे 96, यानी कि कै परसेंट का लॉस हुआ? 4% का। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, प्लस का 20 माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 20 घोड़े में 20 बटे में 100 हो गया, यानी कि 4% का लॉस यहाँ से भी आ गया। क्योंकि काम क्या हुआ? काम अल्टीमेटली हमें इसी पर करना था, तो एक फिक्स पैटर्न यहाँ पर कॉस्ट प्राइस था, उसको कुछ बढ़ाया गया, फिर उसी पर कुछ छूट दी गई, फिर इससे कंपेयर कर लिया गया, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला। ए अकेले किसी काम का 20/3 दिनों में कर सकता है, किसी काम को। ए भी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में, बी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा? बहुत आसान है, 20 घोड़े में 3 घोड़े में 5, और इधर कर देंगे 5 तियां 15, 5/3, ये कैंसिल आउट हो गया, 20 आंसर। अब देखो ए काम कर रहा था 20/3, दोनों मिलकर कर रहे थे 5 दिन में, हमने एलसीएम ले लिया 20/3 गुणे में 5, तो इसकी इफिशियंसी 5 हो गई, इसकी इफिशियंसी 20/3। ठीक है, जब ए की इफिशियंसी इतनी है तो बी की इफिशियंसी 20/3 माइनस का कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। ठीक है, यही तो हमने ये चीज डायरेक्ट कर ली। बस आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए कि कितनी तेज आप कर पा रहे हैं, चीजें सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे तो उस पर काम करना पड़ेगा। डी इतना है, डी का डिफरेंस इतना, डी प्लस ई पूछा गया, यानी कि 3 और 2 1 बराबर में 9 हो गया, दोनों का सम करेंगे तो 5 बराबर में 45। ठीक है,
आसान था। 14 pumps working 8 hours a day can empty a completely filled reservoir in 18 days. How many such pumps working 12 hours a day will empty the same reservoir in 4 days? बहुत आसान है। कह रहा था 14 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी कि प्रतिदिन मतलब 18 दिन काम किया, प्रतिदिन 8 घंटे करके वो खाली कर रहे थे। लेकिन क्या कह रहा था, कितने पाइप 12 घंटे काम कर कर ये 4 दिनों में फिनिश कर देंगे। ये वही फार्मूला है, कौन सा, M1 D1 T1 और D1 जो भी पता हो अपॉन में W1 बराबर में M1 D2 T2 अपॉन में W2। लेकिन यहाँ पर वर्क सेम था, रिजर्वायर एक मान लिया तो वो तो कैंसिल आउट हो जाना था, काम यहीं पर करना था। तो 18 अट्ठे 144 हो गया और 12 बारी में 144 होता है, 4 तियाँ 12 हो गया, 14 तियाँ 42 हो गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 42। अगला सवाल, एक खिलाड़ी 6 मैचों में औसत रन इतने, उसने अपना औसत स्कोर 40 करने के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। भाई एवरेज उसको क्या करना है, बढ़ाना है, कितना 3 बढ़ाना है, यानी कि उसे 37 से ज्यादा रन बनाने होंगे। कितने ज्यादा है, 3 एक लोगों में। अब कितने भाई देखो कितने में, 6 तो एक हो गई, एक पारी और आ गई, यानी कि टोटल 7 पारियों में, तो 7 गुणे में 3 कर देंगे, यानी कि 21 रन एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो 7 1 8 3 2 5, आसान था ना। एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपए कम है। ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, रेट हमारे पास 15 है, टाइम हमारे पास 6 है, तो कह रहा था ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपए कम है क्या चीज, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी गई और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज। तो हमारे हिसाब से ब्याज कितना हो गया 90, अंतर कितना हो गया हमारे पास 10, 10 बराबर में 800, तो धनराशि यानी कि 100 बराबर में निकालेंगे तो ये 8000 आंसर। बस समझने की देरी थी, बाकी तो आंसर आ ही जाना था। 6 दूनी 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि इधर प्लस का 20 हो जाएगा, 48 प्लस का 20। ये आसान था। अगला सवाल, एक अर्धगोले का व्यास दिया गया था, अर्धगोले का आयतन देखो, रेडियस कितनी होगी 63 बटे में 2, गोले का आयतन क्या होता है 2 बटे में 3, 22 बटे में 7, RQ का मतलब 63 बटे में 2, 63 बटे में 2 और 63 बटे में 2, 7 तियाँ 21, 21 तियाँ 63 हो गया, 2 ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे ये 11 हो गया, 11 गुणे में 3 गुणे में 63 गुणे में 63। ठीक है, देखो अगर टाइम नहीं बचता है एग्जाम में और आपको पॉइंट वाली चीजें मिल जाती हैं तो आप देख लिया करो कि 11 की डिविजिबिलिटी, अगर टाइम आपके पास सफिशिएंट है तो पूरा क्वेश्चन कर लिया करो। रीजन उसके पीछे ये होता है कभी कभी वो पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करके नंबर लिख देते हैं, तब फिर दिक्कत होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो देखो 63 का स्क्वायर तो निकालना आसान है, 3 का 3 में गुणा किया, 3 3 का 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, 6 3 18 36, हासिल लगा 3 6 रंग 36 3 39। अब यहाँ पर गुणे में 3 गुणे में 11 बटे में 2 है। अब देखो यहाँ पर हमें एक बार 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक बार 11 का, उसके बाद 2 का भाग करना पड़ेगा, 2 बार तो गुणा करना ही पड़ेगा। तो हम 2 ही बार केवल गुणा ही कर लें, भाग ना करें तो क्या दिक्कत है, क्योंकि 5 तियाँ 15, 15 का गुणा करेंगे 15 ने में 135 हो गया, 15 छक्का 90, 90 में 10 जोड़ दिया हमने तो कितना हो जाएगा 100, 100 में 3 जोड़ देंगे 103 हो गया, क्योंकि हासिल कितना था 13 था। 15 ने में 135 हो गया, 10 जोड़ देंगे तो 145 हो गया, हासिल लगा 14, 15 तियाँ 45 और 4 59 और 49 और 10 59 हो गया, गुणे में कर देंगे 11 बटे में 10 है, यानी तो 11 के कर देंगे 5 5 3 8 5 3 8 9 5 14 हो गया, 9 5 14 1 15 हो गया, 5 1 6 बटे में 10 हो गया। कहीं लिखा 6 5 4 8 8 5, बस खत्म हो गया। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले तो 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 हो गया, इधर करेंगे तो 21 सत्ते से 147, 21 पंजे 105 हो गया, ये प्लस का था, यानी कि इधर करेंगे ये 5 हो गया, 4 हो गया, 8 1 9 हो गया, यानी कि हमें 5 यूनिट डिजिट चाहिए, वो भी माइनस में, तो ऑप्शन में काफ़ी जगह मिल रहा है। 10 में 5 गया 5 हो गया, 6 से 4 गया तो 2 हो गया, 2 5 तो एक ही में था, बाकी 13 में से 9 गया, 13 क्यों बचेगा, ठीक है 14 9 5 बचेगा, आसान था। एक कुर्सी इतने में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है तो कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई 75, 15 पना 75, 15 सत्ते 105 और 7 112, आंसर आ गया। 1500 का में केवल 75% निकालना था बस। अगला सवाल,
कह रहा था द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 88% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 55%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम दिस, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना था इसमें भाई, देखो 1504 में 55% इंक्रीज यानी कि 155 और 88% डिक्रीज इंक्रीज वो इसमें हो जाएगा बस, यानी कि 4 चौकू 16, 4 सत्ते 28 हो गया। इधर करेंगे तो 4 चौकू 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, बचा 2, 4 छंग 24, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32 और 5 37 हो जाएगा, 8 बार चला गया। इधर करेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 बचा, 5 25, 5 25, ये 5 बार पूरा कट जाएगा यानी कि 8 बटे में 5 आंसर। भाई देखो कोई नंबर था x अपॉन में वही रहा होगा, इसमें वृद्धि करेंगे 188% हो गया, इसमें 155% हो गया, ये मान बन गया जाके 1504 बटे में 775। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, बाकी कैलकुलेशन में आपको यही करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिख लो इस चीज़ को, क्यों हमें बेसिक से बनाना पड़ेगा। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर इतने की छूट देकर बेचता है, विक्रय मूल्य इतना हो जाता है वस्तु का अंकित मूल्य। आसान है भाई, विक्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, 18% की छूट देंगे तो बच जाएगा 82, इसी 82 का मान दिया गया था 574। ठीक है, तो 2 दूनी 4 तो होगा नहीं, 12 8 96 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बना ही लेते हैं। तो 574 अपॉन में 82 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 ऑप्शन में हमें दिखा था, तो उससे हमारा काम हो गया। ठीक है, अगला सवाल, वह छोटी संख्या कौन सी है इतने इतने और 2 की गुणज हो। तो 2 के तो गुणज सभी हैं भाई। अब 7 तियाँ 21 हो रहा और 5 तियाँ 15 हो रहा, यानी कि 5 का गुणज होने के लिए लास्ट में 5 चाहिए या तो 3 चाहिए, तो ये सॉरी या तो 0 चाहिए। ठीक है, तो ये तो चला गया क्योंकि हमें 0 लास्ट में या तो 5 चाहिए ही चाहिए था। अब हमें 13 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, पहले 3 का देखते हैं। 5 4 9 6 15 मिल रहा है, 8 5 13 14, 3 का मल्टीपल नहीं है, 4 3 7 3 10 नहीं है 3 का मल्टीपल, एक ही आंसर था। अमन इतने की चाल से चलता है और 28 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह इतने की चाल से चलता तो वह निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता। स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है। सबसे पहले तो डिफरेंस देखो, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 28, 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 3 और 3 6। इसको घंटे में बनाने के लिए 60 का गुणा, डिस्टेंस निकालनी 5 गुणे 8 का मान हमें निकाल लेना। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 3 चौकू 12, 3 सत्ते 21 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 7 दूनी 14 किलोमीटर आंसर। बेसिक क्लियर होने पर इसी तरीके से आपको करना है। भाई देखो जितना डिस्टेंस वो जा रहा है 5 की चाल से उतना ही 8 की चाल से, डिस्टेंस कांस्टेंट। स्पीड में रेशियो 5 और 8 का है, तो टाइम में रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हमारे हिसाब से टाइम में डिफरेंस 3 का है, क्वेश्चन में 28 प्लस का 35 मिनट है। क्यों है ये एग्जैक्ट टाइम कुछ रहा होगा, 28 मिनट पहुंच रहा देरी से, तो देरी से मतलब उसको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। 35 पहले पहुंच रहा तो वो इधर कहीं पर, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 5 13 हासिल लगा 1 हो गया, 4 तो 6, बस ये दिया गया था। अब हमें टोटल निकालनी है। देखिए यार डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, एस इंटू में टी होता है, यानी कि यहाँ पर अगर डिस्टेंस लिखें तो 5 गुणे में 8 दोनों कंडीशन में, तो 5 गुणे 8 का मान निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये था मिनट में, मिनट को हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में थी। तो 28 और इसको जोड़ा 63 आया था, 63 बटे में 60 ये घंटे में बन गया। ठीक है, अपॉन में 3 हो गया, इंटू में 5 गुणे में 8 हो गया। तो इधर कर देंगे 12 पंजे में 60 और इधर कर देंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 7 दूनी 14 किलोमीटर आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था P सेल्स अ लैपटॉप टू Q एट अ प्रॉफिट ऑफ 50% एंड Q सेल्स इट टू R एट प्रॉफिट ऑफ 60%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस P एंड R। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हिंदी में थे नहीं उसमें, इसलिए हमने आपको इंग्लिश में दिए हैं। तो यहाँ पर ऐसे कमेंट मत करना कि समझ में नहीं आ रहा, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। पी ने कोई चीज़ क्यू को सेल की 50% प्रॉफिट में, क्यू ने उसको आर को सेल कर दिया 60% के प्रॉफिट में। हमें पी और आर का रेशियो चाहिए। तो देखो पी और क्यू का है, हमें क्यू की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो रेशियो अभी जो बनाया था पिछले वीडियो में, जो कल वीडियो आपको प्रोवाइड हुआ था, उसमें वीडियो में आपने देखा होगा हमने ये किया था, अगर इसको हम 100 मान लेते तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, 150 में बेचा। फिर क्यू ने सेल किया है, क्यू का अगर 100 मान लें तो आर को 60% प्रॉफिट पे शेयर किया है, यानी कि ये आर हो गया। इन्हीं का हमें मान निकालना था, हमारा आंसर आ जाना था।
ठीक है। तो P अपॉन में R, 0 से 2 0 ये जा चुके हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 5 25 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, यानी कि 5/12 आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, 16 सोलियम कितना होता है भाई 256, माइनस का 34, प्लस में हो गया यहाँ पर 3 चौकू 12 हो गया, 6 4 10 से 6 गया 4 हो गया, 4 तियां 12, 4 एकम 4 हो गया, इधर डिफरेंस किया तो माइनस का 3 यानी कि 13 आंसर आ गया। चलिए फिर ये 29 की शिफ्ट 3 आपके टोटल 20 क्वेश्चन थे, समाप्त कर लिए और कम